हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। मैं हंस रही हूँ इसलिए कि मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। येस गाइस, बिकॉज मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था एंड आई वाज नॉट वेल एट ऑल। स्टिल आई एम नॉट ओके। अभी भी कुछ तकलीफें हैं जो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। आई होप आप सब लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने को है और आप सबसे शेयर करने को है। आई एम गेटिंग वर्स्ट डे बाई डे, मेरे को ऐसा दिख रहा, क्योंकि पेनफुल होते जा रही वो चीज़। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप सबसे शेयर करूंगी कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ इस वीडियो में। नहीं, एज आई सेड ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी कि मैं पहले कौन सा वीडियो आप सबसे शेयर करूं। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मैं मेरे यूट्यूब इनकम के बारे में, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में एंड किस तरह से प्रोसेस होता है उस बारे में आप सबसे शेयर करूं। इस टाइम पे शायद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं यूट्यूब की कम्युनिटी से। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी एंड आई होप कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखे बिना स्किप करे के, ताकि आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मालूम हो जाए एंड मुझे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने कहा कि मैं 2-3 चीज़ें अपने कंटेंट में शेयर करना चाहती हूँ। लाइक एक हो गया यूट्यूब मोनेटाइजेशन और मेरी इनकम के बारे में। दूसरा हो गया मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करती हूँ और एग्जाम सेमेस्टर, मेरा कोर्स, मेरे स्टडीज, वाई आई चोज दिस कोर्स, सारी चीज़ें भी। बहुत सारे लड़कियाँ ऐसी है अपना इंटरमीडिएट ख़त्म करके अपने ग्रेजुएशन में एंटर करने वाले थे, बट आई एम सॉरी टू यू ऑल, मैं नहीं कर पाई। बट इंशाल्लाह अगर आपने न्यूट्रिशन कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, डोंट वरी, यू कैन डू इट। आगे बढ़ते जाओ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगी आगे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड दूसरा मेरे व्लॉग्स, तो व्लॉग्स तो आप लोगों को बहुत सारे आने वाले हैं। एज आई सेड, बहुत बड़ा सरप्राइज है गाइज आप सबके लिए। मैं इस टाइम पे वो भी प्रोसेस में चल रही हूँ। डे बाई डे वी आर वर्किंग ऑन इट। लाइक हम उस पर काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल एंड आई एम टू एक्साइटेड। पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेरे यूट्यूब के बारे में, क्यों मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करी एंड व्हेन आई डिड, मोनेटाइजेशन कैसा हुआ, इनकम कितनी, एडिटिंग कैसे करती हूँ, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत ब्रीफली बात करेंगे लेकिन बहुत क्लियरली बात करेंगे। यू ऑल नो आई एम साइंस स्टूडेंट, तो मेरा इंटरमीडिएट में कोर्स था बीपीसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और उसके बाद मैंने नीट के लिए अप्लाई किया था, नीट की प्रिपरेशन की। ये नीट की प्रिपरेशन के ही टाइम पे 2019 में वन ऑफ माय क्लोजेस्ट वन एडवाइज मी फॉर दिस यूट्यूब। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा भूख है किसी चीज़ करने की और अगर तुम थाम लोगी वो करना तो यू कैन डू इट। तो आई सजेस्ट यू यूट्यूब, तुम कर सकती हो, स्टार्ट करो, यू कैन डू। तो मैं उस बारे में सोची कि अगर मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। तो 2019 में मैंने चैनल बनाया था। कहीं ना कहीं मेरे ओल्ड वीडियोज़ मैं अभी डिलीट कर चुकी हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट। जो 2019 में मैं थी वो अब मैं 2024 में नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो वीडियोस, वो व्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। स्टार्ट कर ली, लाइक मैंने प्रोडक्ट का रिव्यूज जो हम यूज़ करते थे वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं सोची थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। मैं अपने डेली रूटीन पे जो हम करते हैं, जहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे या हम वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे थी। ये तो मैं नहीं सोची थी। मैं सिर्फ ये सोची थी कि एटलीस्ट प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो जो चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता है वो मैं मेरे व्यूअर्स से शेयर करूंगी। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इन 2019। 2020 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था विच वाज लाइक मेरे नानी का इंतकाल हो गया था। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था, तो आई ड्रॉप माई यूट्यूब देयर। मैं वहाँ पर स्टॉप कर दी थी आफ्टर 6 to 7 to 8 मंथ्स। आई डोंट रिमेंबर कि मैं कब स्टार्ट करी थी। कुछ महीनों बाद या ऑलमोस्ट शायद 1 साल बाद आई अगेन स्टार्टेड यूट्यूब, जहाँ पर मैं आई डोंट रिमेंबर कि मैं कौन सा पहला वीडियो बनाई थी, बट आई मेड वीडियो। अब मैं कंटिन्यू 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जैसे जैसे प्रोसेस होते जाता था वैसे वैसे हम व्लॉग्स बनाते थे। आई डेंट रिमेंबर कि मैं पहली बार कैसा व्लॉग बनाई थी, मेरे को सच में याद नहीं है। अदरवाइज आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। 4 सालों में, मतलब इन 2019 से लेकर 2023 तक मेरे इतने ब्रेकडाउन हुए हैं, मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, मैं इतना ज़्यादा लाइक गिव अप करने लग जाती हूँ। ठीक है, नहीं अब मेरे से नहीं होता अम्मी प्लीज़, क्योंकि ऑल नो शुरू की जर्नी में कैसा होता है। आपको व्यूज़ कम आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कभी कभी तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, यू डोंट इवन गेन 1 सब्सक्राइबर। तो ये सारी चीज़ें फेस तो सबको करना पड़ता है। मैं ये बोल रही हूँ थी कि जो हम हैं हम वही दिखाएंगे। नो मैटर अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बन रहे या नो मैटर मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे,
आई डोंट केयर, बट मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ। मेरा ब्रेक डाउन भी हुआ है, मैं गिव अप भी कर रही हूँ। मैंने अम्मी को बहुत बार कह भी दिया था कि अम्मी मैं अब नहीं कर सकती, आई एम डन विद दिस, मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर लूंगी। माई फैमिली इज वेरी 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 सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। दे सेड यू कैन डू इट, इट्स ओके। अगर फॉलोवर्स नहीं आ रहे, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन माई फैमिली नेवर सेड मी के ओके ठीक है मत करो। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। दे सेड के जो तुमसे हो रहा है वो करो। दे नेवर फोर्स्ड मी कि यही करो ऐसा करो। यू डू इट ऑन योर ओन, अपनी मर्जी से करो, जो समझ में आ रहा वो करो। बट रिमेंबर ऑल द गाइडलाइंस जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि दिस इज योर लिमिट, इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो यस, आई डिसाइडेड देयर कि मैं नकाब पहनूंगी। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऑल ओवर इन 3 सालों में मेरा बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ है एंड मैंने बहुत बार गिव अप भी किया है। बट मैं हमेशा ये फील करती हूँ ठीक है फैमिली सपोर्टिव है एंड फातिमा यू आर द वन जो कभी भी गिव अप नहीं करती एंड चैलेंजेस फातिमा को बहुत ज्यादा पसंद है। द नेक्स्ट डे आई डिसाइड कि दिस इज माई चैलेंज कि मैं आगे बढ़ूं और वीडियोस बनाऊं। ये मेरा मोटिवेशन होता था हमेशा एंड होता था। इन 2023 मार्च मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया फाइनली, बिकॉज मेरा बहुत बार ब्रेक डाउन हुआ है, मैं बहुत बार गिव अप करी थी, इसीलिए वॉच आवर होता है वो मेरा बढ़ नहीं रहा था। मैं उस वजह से ही गिव अप करती थी कि वॉच आवर नहीं बढ़ा, मैं ऐसा क्या इंटरेस्टिंग करूँ। और मैं कोशिश करती थी बट आई कांट, लाइक मुझे कुछ चीजें जो नहीं अच्छी लगती थी तो मैं वो चीजें नहीं करती थी। एनीवेज उसके बाद ऐसा हुआ कि 2023 में मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया फाइनली। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। और यूट्यूब पे जब उस टाइम पे सिर्फ व्लॉग्स के लिए आपको 4000 वॉच आवर्स बनाना होता था, वो मेरा 2023 में डन हुआ। चैनल मोनेटाइजेशन का आपको ऑप्शन आ जाता है, उसको क्लिक करने के बाद आप एक पेज पे जाते हैं, वहां पर आपको सारे डिटेल्स फिल करनी होती है। वो फिल करने के बाद आपको एड्रेस वगैरह सबमिट करना होता है। उसके बाद 1 हफ्ते से 2 महीने 3 महीने के बीच में आपका एक पिन आएगा गूगल एडसेंस की तरफ से आपके एड्रेस पे, जो भी आपका घर का एड्रेस है उस पे। वो पिन अगर आप वहां पर सबमिट करेंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। यानी आपके जो डॉलर्स है, जो आपकी इनकम है, वो व्यूज के हिसाब से, एड्स के हिसाब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो हम इस पे फोकस कर रहे थे, इस पे मेहनत कर रहे थे कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, हम इस पे मेहनत कर रहे थे। उसके बाद आ जाता है एक और चैलेंज कि आपको $100 कंप्लीट करना होता है एवरी मंथ। अगर आपकी इनकम आनी है तो आपको कंपलसरी है कि आप 30 डेज में $100 कंप्लीट करें। ये क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। मेन तो ये है $100 बनाना। जब मैं अम्मी के सामने ये चीज बोली तो अम्मी बोले कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है लग रहा मेरे को। मैं बोली कि नहीं अम्मी कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर आई स्टार्टेड। चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद भी मेरा बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होता था। आई वाज लाइक कि मैं अभी $100 कैसे कंप्लीट करूंगी, कैसे मैं कर पाऊंगी। मैंने एनीवेज मैं बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से मुझे 5 महीने लगे मेरी पहली इनकम आने के लिए। देयर आई डिसाइडेड कि नहीं फातिमा अब आपको मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, यू हैव टू मेक। जितना मंजिल के करीब आने के बाद आई वाज लेके जाने तो ठीक है, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दिस इज नॉट मी एट ऑल। सोच लिया था कि मैं करके रहूंगी। वो 5 महीने की फर्स्ट इनकम थी 10,000। पहली इनकम मेरी 10,000 आई थी। आई डोंट शाई ऑन शेयरिंग ऑल दिस थिंग, लेकिन प्रेजेंट इनकम नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो मेरा दिन शुरू हुआ, जो मैं बेस्ट देते गई, अपना व्लॉग्स बनाते गई, कंटेंट बनाते गई, आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला एंड नाउ आई एम ऑन 6000 सब्सक्राइबर। जिस तरह के मैं व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें इनकम आना आई फील लाइक इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सब्र रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, गिव अप नहीं करना है, तो यू कैन डू इट, कर सकते हो। उसके बाद मेरी इनकम 2-2 महीने से शुरू हुई, एवरी 2 मंथ्स मेरी इनकम आती गई एंड आई वॉज रेडी फॉर इट कि अगर 2 महीने में भी मेरी इनकम आ रही है, अगर आपको 2 महीने में भी 15,000 20,000 आ रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल बैड। उतने ज्यादा व्यूज भी नहीं है मेरे और उतने कम भी व्यूज नहीं है, तो आई वॉज रेडी फॉर इट कि जितनी भी मेरी इनकम आओ आई एम हैप्पी इन इट। नाउ ऑल्सो आई एम रेडी फॉर इट कि अगर मेरी इनकम हर महीने आ रही लेकिन कम आ रही तो भी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अम्मी को भी मोटिवेट कर दी, मैं अम्मी को भी समझा दी थी कि अम्मी हमें हार नहीं मानना है और हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। अल्लाह ताला जो देता है वो अपने हिसाब से देता है एंड उसमें हमारा बेस्ट होता
है, क्योंकि माँ के दिल में एक उम्मीद रहती है हमेशा कि हमारी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं। बट माई फादर नेवर आस्क्ड मी अबाउट माई इनकम। मेरे अब्बू मेरे सामने कभी मेरी इनकम के बारे में नहीं पूछे। अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सेहत दे, को हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रखे। मेरे अब्बू में को मैं सच बता रही हूँ, ये चीज शायद बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे। अब्बू में से कभी भी मेरी इनकम के बारे में नहीं पूछे। ही नेवर आस्क मी कि आपकी इनकम कितनी है, कब आ रही है। ही डोंट केयर कि मैं कमा रही हूँ, मैं नहीं कमा रही हूँ। वो मेरे के मैं जितनी मेरी औलाद के लिए मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। ऐसा नहीं है कि अब बच्ची कमा रही है या बेटे कमा रहे हैं तो हमारी जरूरत नहीं है। ही इज नॉट लाइक दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माई फादर नेवर आस्क्ड मी अबाउट माई इनकम। वीडियोस जिस ऐप से एडिट करती हूँ वो है InShot, एंड मैं थंबनेल भी InShot से ही बनाती हूँ। समटाइम्स मैं PicsArt बोल के ऐप है, आई ऑलवेज प्रीफर गो विद InShot, क्योंकि InShot में बहुत इजी प्रोसेस होता है और उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मेरी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी है। आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट के साथ, मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरी बहन भाइयों की दुआओं से, उन सबके सपोर्ट के साथ, सबकी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप आप लोगों को डीपली समझने आ गया हो। छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी। मेरा चैनल किस तरह से मोनेटाइज हुआ है, मैं किस तरह से ब्रेक डाउन हुआ है, मैं किस तरह से गिव अप करी हूँ और आगे बढ़ी हूँ। आई होप ये वीडियो से आप लोग भी मोटिवेशन ले और आगे बढ़े। अगर आप कुछ करना चाहें, नॉट ओनली द यूट्यूब बट ऑल्सो इन योर स्टडीज, ऑल्सो इन योर करियर, ऑल्सो इन योर जॉब्स, ऑल्सो इन योर प्रोफेशंस, जहाँ पर भी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, आई मस्ट सजेस्ट जस्ट डोंट गिव अप। वहाँ पर आप लोग उसको चैलेंज समझ के ले और ये सोचे ये जो मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है ये मेरे लिए एक फायदेमंद हो और मुझे एक नई हिम्मत से आगे बढ़ाए। लेकिन होता है ना, कोई चीज को आप दबा रहे हो, स्प्रिंग हो, उसको आप दबा रहे हो तो स्प्रिंग और ज्यादा ऊपर जाएगी। टेक दैट डिसअपॉइंटमेंट, समझो कि वो गिव अप फीलिंग आपको प्रेस कर रही है, वो डिसअपॉइंटमेंट आपको प्रेस कर रहा है, और अगर आप उसको एक हिम्मत से हटा दोगे ना तो आप स्प्रिंग की तरह ऊपर तक जाओगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं वहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। और इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और हाँ, इनकम स्टार्ट हो चुकी है।